जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर हम एक विशेष वीडियो बनाने के लिए यहाँ आए हैं। दो पंक्तियों के साथ में इस वार्ता की मैं शुरुआत करता हूँ। बड़ी पता नहीं किसने लिखी है, लेकिन बड़ी खूबसूरत लाइनें हैं कि अणु अणु ते प्रताप के छपी तिहारी छाप, तेरे प्रबल प्रताप के राणा प्रबल प्रताप। महाराणा प्रताप के जिस स्वाभिमान, जिस शौर्य को लेकर पूरी मेवाड़ की ये माटी जानी जाती है, हम आज उसी जगह पर हैं। और ये सैलियों की बाड़ी है, मुख्य गेट है। मुख्य गेट के यहाँ पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा है, वहाँ पुष्पांजलि का कार्यक्रम है। और इसी कार्यक्रम को हम सहेजने के लिए, एक अच्छा बनाने के लिए आज हम आए हैं। हमारे साथ में मेवाड़ की वो विभूति या वो व्यक्ति हमारे साथ में है जो मेरे तो वैसे गुरु जी हैं, लेकिन डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू जी सर हैं, जिन्होंने न केवल प्रताप बल्कि मेवाड़ के ऐसी विषयों को लेकर इन्होंने काम किया है जिनको हम कह सकते हैं एक तरह से मेवाड़ ऋणी रहेगा। और खासकर मेवाड़ में महाराणा प्रताप को लेकर तो वाकई इनका एक अपना एक लेखनी, इनकी एक अपना एक वर्चस्व है। हम सर से बात करेंगे। दूसरी तरफ मेरे सर हैं चंद्रशेखर जी सर, जिन्होंने मेवाड़ महाराणा प्रताप को लेकर पहली पीएचडी की है। तो ये हमारा सौभाग्य आज के दो गुरुजन एक साथ में मिले हैं और ऐसी जगह पर मिले हैं जहां पर आप देख सकते हैं इस तरफ पूरा, आज शायद महाराणा प्रताप नहीं होते तो शायद ये जो इस बगीचे में हम जिस तरह से हमारे चेहरे पर रौनक है उस वैसे नहीं होती। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा कि आपके अपने चैनल में आप पधारें और आप आए। आज आप एक छोटे से महाराणा प्रताप के वक्तव्य के साथ में आज की शुरुआत करें। भाई सुनील और चैनल के सभी साथियों को, ये पूरा टीम वर्क है और पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं और आज अभिनंदन करता हूं पूरी टीम का महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में। महाराणा प्रताप मेवाड़ के पर्याय, शौर्य के पर्याय और विजय के पर्याय। एक ऐसा राणा, एक ऐसा पुत्र, एक ऐसा प्रजावत्सल राजा जो सबके लिए आदर्श होगा। मैं जेम्स टोड से अपनी बात शुरू करता हूँ, जिन्होंने प्रताप को क्या पढ़ा, उनको ये लिखना पड़ा कि मेवाड़ का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जो प्रताप के पांवों से पूजित नहीं हुई हो, जहाँ प्रताप नहीं गया हो। ये जो एक पंक्ति एक विदेशी आके भी यहाँ न्योछावर हो जाता है, ऐसी पंक्तियाँ किसी बौद्ध स्थल के लिए भी चीनी यात्रियों ने नहीं लिखी हैं। मैराथन और आपके ये जो दौड़ है ना, थर्मोपली, ये जो उपाधियाँ दी है, ये कितनी भावुकता में। और बल्कि वहाँ तो एक ही थर्मोपली हुई है। टोड तो ये तक कहता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ युद्ध की भूमि थर्मोपली नहीं। प्रताप मुझे इसलिए भी याद आते हैं कि एक पक्ष सारी उपेक्षा का रहा, वो अपनी पिता की नजर में भी ऐसा हुआ है। ये सबसे बड़ा, हम लोगों को इतिहास में यदि हम घुसते हैं तो पता होना चाहिए कि कई बार किसको मौका मिला, ज्येष्ठ संतान को अवसर नहीं मिला, छोटी संतान को मिला ही नहीं, कई कारण रहे। चुंडा मोकल को मिला, फिर उदा को नहीं मिला, रायमल को मिला, फिर पृथ्वीराज, उड़ना पृथ्वीराज को नहीं मिला, महाराणा सांगा को मिला। और उदय सिंह जी तो चौथी संतान थे, वो भी देखिए आप जगमाल से। लेकिन प्रताप के पक्ष में जानते थे, जनता ये जानती, जनता फैसला कर लेती है कौन देश संभाल सकता है, कौन हमें संभाल सकता है, किन के नेतृत्व में हम लोगों को यकीन करना है। तो जो चुंडा के वंशज हैं, कृष्णावत, उस समय बम्बोरा ठिकाना था, सलूम्बर का, तो हम लोग कहते हैं बम्बोरा। और आप देखिए कि वो वहाँ गोगुंदा की बावड़ी 28 फरवरी 1572, ये एक ऐसी तारीख जो फाल्गुनी पूर्णिमा, होली, लेकिन होली हुई नहीं, क्योंकि मेवाड़ में भद्र व्यवहार सिस्टम हो तो सब मुंडन करवा लेते हैं। जहाँ भी सूचना पहुंच जाती है, इसका मतलब नए राजा के हाँ सारी पदासीन होने नहीं। उसी दिन तो निधन भी था। अच्छा, हमारे राजस्थान ही नहीं पूरे देश में एक नियम है कि यदि राजा गुजर जाता है तो बड़ा बेटा
कुर्सी खाली नहीं रहेगी। मृते राज्यम न भी सिंहासन रिक्तम, है ना, उस समय सिंहासन रिक्त नहीं होता है, बिना मुहूर्त देख के उसको बिठा दिया जाता है। बाद में ये परंपरा है हमारे यहाँ जो अभिषेचन की, तो वो भी प्रताप ने दी, क्योंकि उस समय तक सब लोग खिलत पहनने पे आ गए थे। बादशाह ने जिसको मुकर्रर कर दिया वो राजा, छोटे छोटे से राजा बना दिए, कई बार पद भी दे देते राजा की, जैसे बाद में अंग्रेजों ने भी किया, नाइट्स की उपाधि को राजा। तो उस समय भी ये खिलत भेज दी, सब आपके नाम की आई है, आप पहन लीजिए। प्रताप ने राज्याभिषेक पद्धति दी इस देश को, प्रताप ने इस देश को मुहूर्त दिए, प्रताप ने इस देश के लिए संस्कार की बात कही। उनकी जो एक पुस्तक है व्यवहार आदर्श, उससे कई जगह उद्धरण हम लोगों को मिल जाते हैं। यानी वो पुस्तक इसलिए लोकप्रिय हो गई कि वो चाहते थे कि लोग संस्कारों के साथ आएं, जो भारतीय संस्कार है। बाकी तरफ तो कोई संस्कार है ही नहीं, बाकी तरफ कोई किसी की बात ही नहीं मानता, बाकी तरफ वो जन्म से लेके संस्कारात जायते द्विज, तो वो संस्कार से पंडित बन जाता आदमी। तो ये जो एक सिस्टम प्रताप ने अडॉप्ट किया, और हम अभी सहेलियों की बाड़ी में खड़े हैं, तो जो प्रताप का एक कंट्रीब्यूशन मुझे याद आता बार बार कि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि हमारे यहाँ जितने घर बने, जितने गांव बसे, वो सब बाड़ी में हो। तो ये उदयपुर बाड़ियों का शहर है, बाड़ी में घर। ये सहेलियों की बाड़ी तो बच गई है, बाकी कितनी बाड़ियां जो बची नहीं है उसमें घर बन गए। 100 से अधिक बाड़ियों के लिस्ट तो मेरे पास है, सेठ जी की बाड़ी से लेके श्यामल दास जी की बाड़ी, है ना, कुंडाल जी की बाड़ी, कितनी बाड़ियां हमारे पास। उन बाड़ियों में घर, उन बाड़ियों में पक्षी, ऐसे पक्षी कि सुबह यदि कहीं वो दाना चुनने भी गए तो शाम को उदयपुर आएंगे। बिल्कुल मेरी तरह कि मैं कहीं भी जाऊं लेकिन शाम को मुझे उदयपुर आने में रुचि मिलती है। ये इस उदयपुर का पानी अमृत। प्रताप का एक और व्यक्तित्व जो हमें अपने को दिखता है कि मेवाड़ में कोई बारहमासी नदी नहीं है। पहली बार ये एक सोच आता है कि हर बूंद को बचाया जाए। ये वो दौर था जब अकाल था, और अकाल भी 3 साल बाद, हर 3 साल बाद 12-12 साल की भी अकाल पड़े। तो प्रताप ने ये सबसे बड़ा दिया कि पानी की एक बूंद भी मेवाड़ से बाहर नहीं जाए, बची रहे साल भर तक। प्रताप का ही काल वो है इस देश में जब पानी पर शास्त्रों का प्रणयन शुरू हुआ, पानी पर पुस्तक लेखन की जो है ना प्रणाली या एक तरह से संकल्प शुरू हुआ। आज यदि सरकार के पास जल संसाधन मंत्रालय है, ये कंसेप्ट 1576 का मानना चाहिए, जब विश्व वल्लभ महाराणा प्रताप इस देश को सौंपते हैं। वो चाहते तो उस पुस्तक का नाम प्रताप वल्लभ भी कर देते, लेकिन उन्होंने उस पुस्तक का नाम विश्व वल्लभ किया, यानी उनका सोच दुनिया के लिए था, दूरगामी। ये वो दौर है जब फैजी और अबुल फजल ये सब लोग अकबर तक अपनी किताबें लिख रहे थे, किताबों का नामकरण भी वही। उस समय प्रताप ये सोच दे रहे थे मेरी पुस्तक का नाम विश्व वल्लभ हो, जो दुनिया को प्रिय है। प्रताप के अपने पक्ष में एक पंक्ति भी नहीं लिखवाई। ये सबसे बड़ा त्याग है। आज सब लोग चाहते हैं कि मेरे बाद भी मेरा यश रहे। प्रताप ने ये पहला कंसेप्ट दिया, हम लोग नहीं रहें। देखिए प्रताप के बाद ही अमरसार शुरू हो जाता है, अमर सिंह की प्रशंसा में पूरा ग्रंथ, लेकिन प्रताप की प्रशंसा में उस काल की कोई रचना नहीं। ये तो चक्रवाणी मिश्र हैं जिनकी 4 पुस्तकें वो हैं जो दुनिया को प्रिय हो जाए, जिससे दुनिया को बदला जा सकता हो। विश्व वल्लभ अकेली ऐसी किताब है इस देश में जो कई सारी नीतियां निर्धारित करती है, जिसमें कृषि नीति है, जिसमें वन नीति है, जिसमें जल नीति है। तो ये वृष्टि, वायु और वन, ये तीनों ही तो हमारे पर्यावरण के मुख्य आधार हैं, हमारे राष्ट्र की संपत्ति के संसाधन हैं। तो मुझे लगता है प्रताप जो कल थे, प्रताप जो आज हैं, प्रताप जो आने वाले कल में भी रहेंगे, ये एक ऐसा संकल्पित राजा जिसका प्रताप होना ही हम सब के लिए प्रताप होना है। धन्यवाद। बड़े आनंदित करने की वजह है, मैं सर को छोड़ना नहीं चाहूंगा। सर से एक मेरा जो प्रिय प्रसंग है, मैं सर से वापिस आऊंगा सर के पास में। फिलहाल हम चलते हैं सर के पास,